तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, खासकर ट्रैकमैन पोस्ट वाले। कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि जितने भी कर्मचारी हैं जिनका सर्विस 20 साल कंप्लीट हो जाएगा उनको बिना एनओसी के रिलीव कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और इसमें मैं एक वीडियो बनाया था और वीडियो पर बहुत सारा कमेंट आया था। देखिए पलक आ गई है आप सबसे बात करने के लिए, तो बोलो कुछ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे थे तुम बताओ ना। अंडा खा रहे थे। अंडा खा ली थी। हाँ? अंडा खा ली थी। खा ले। ठीक। तो दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि अब जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनको अब 20 साल सर्विस कंप्लीट होने पर उनको बिना एनओसी के छोड़ दिया जाएगा। उसमें कुछ भी आपका प्रोसेस नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, जैसे ही आपका 20 साल सर्विस हो जाएगा वैसे ही आपको यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, और वो भी 15 दिनों के भीतर। 15 दिनों के भीतर बिना एनओसी की। जैसे पहले क्या होता था कि एनओसी इधर से भेजा जाता था डिवीज़न से, और जहाँ आप ट्रांसफ़र लगाते थे फिर उधर से एनओसी आता था, फिर इधर से रिलीव किया जाता था। लेकिन अब वैसा सिस्टम नहीं है, वो सब चीज़ बंद कर दिया गया। इसमें बताया गया है कि आपका 20 साल कंप्लीट हो गया सर्विस का, तो आपको बिना एनओसी के 15 दिनों के भीतर छोड़ दिया जाएगा। अगर 15 दिनों के भीतर आपका जो एसएससी है चाहे एडीएन है वो नहीं छोड़ते हैं तो इनको 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने के अंदर में छोड़ना है तो छोड़ना है। अगर 1 महीने के अंदर नहीं छोड़ते हैं तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा उस लेटर में दिया गया था और बताया गया था। और जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ आप ट्रांसफ़र लगाते हैं, तो वहाँ वैकेंसी खाली होना चाहिए। जैसे आप ट्रैकमैन पोस्ट हैं, ट्रैकमैन 3 पर जा रहे हैं, तो वहाँ ट्रैकमैन 3 का वैकेंसी खाली होगा तो फिर आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरह से उस लेटर में दिया गया था और बताया गया था। इसमें ये भी बताया गया था कि आपका जब भी 20 साल सर्विस कंप्लीट होता है तो आपका जो भी ग्रेड पे है, 2800 है चाहे 2400 है, कुछ भी है, तो और जो बेसिक है आपका जो यहाँ पे है वही सेम टू सेम जहाँ पे आप ट्रांसफ़र होके जाइएगा वहाँ पे आपको रहेगा, ठीक है। और अभी पहले क्या था कि आपका जैसे 5 साल कंप्लीट होगा तो 5 साल के बाद ट्रांसफ़र लगाइएगा, तो कहीं आपका ट्रांसफ़र होता है तो फिर उस दौरान आपका जो ये ग्रेड पे है वो कम कर दिया जाएगा। जैसे आप 1800 पर ज्वाइनिंग करते हैं तो वही नया आपका वहाँ पे जहाँ पे आप ट्रांसफ़र होके जाइएगा वहाँ पे एकदम सेम टू सेम नया होगा, और जो आपका ग्रोस पे है वो भी घट जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो 20 साल का जो इसमें बताया गया है, 20 साल पर अगर ट्रांसफ़र होता है तो जो भी आपका इंक्रीमेंट है और आपका ग्रेड पे है, ग्रोस पे है, सब सेम टू सेम रहेगा। और आपको 1 महीना के अंदर आपको छोड़ना है तो छोड़ना है, नहीं छोड़ता है तो फिर जो आपके एसएससी हैं चाहे एडीएन हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि क्यों नहीं छोड़ रहे हैं और क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उनको छोड़ना ही छोड़ना है। तो इस तरह से उस लेटर में बताया गया था। तो बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि अब जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप डी के हो गए हैं चाहे ट्रैकमैन हो गए, अब 20 साल पर ही ट्रांसफ़र होगा, 5 साल पर नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 5 साल पर भी होगा। और जो 20 साल का है, 20 साल जिसका सर्विस हो गया उसमें एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। बाकी जो पहले का प्रोसेस चलता आ रहा था जो 5 साल का है, अभी तो एचआरएमएस आ गया। एचआरएमएस में ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र लगाइए, कहीं भी इंटर
जोन, इंटर डिवीज़न, अपना जो हेड क्वार्टर के अंदर ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आपका हो जाएगा। लेकिन जो 5 साल का है तो 5 साल का भी उसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। 5 साल का है कि आपका सर्विस का 5 साल बीत गया तो आप HRMS के थ्रू अपना इंटर जोन ट्रांसफ़र, इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। फिर वैकेंसी के हिसाब से, जैसे आपके जो डिवीज़न है, डिवीज़न में 10% वैकेंसी के 10% छोड़ने का रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर जारी किया गया है, 10%, ठीक है। और अभी 2 दिन पहले एक और लेटर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है वैकेंसी के 40% छोड़ना है। और जो भी नया वैकेंसी आएगा, नया ज्वाइनिंग आएगा तो नया ज्वाइनिंग आते ही 40% को रिलीव करना ही करना है। ये रेलवे बोर्ड का एक लेटर जारी किया गया है इधर 2 दिन पहले, और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और पूरा डिटेल से आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये मैं आप सबको बता देता हूं कि ये जो 5 साल का सिलसिला पहले से जो चलता आ रहा है वो अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। वो भी कंटिन्यू रहेगा। वो सिर्फ इसलिए कि जो जिनका सर्विस 20 साल हो गया, चाहे उससे अधिक हो गया, 25 हो गया, चाहे 22 हो गया है, उनके लिए ये ऑफ़र आया है, ठीक है। उनके लिए ये ऑफ़र ये आया है और सीनियरिटी के हिसाब से उनको छोड़ा जाएगा। और हर एक महीना के 1 तारीख को एक लिस्ट जारी होगा और हर एक महीना के 1 तारीख को लिस्ट जारी किया जाएगा। और उसमें जो भी 20 साल, जिसका 20 साल है, चाहे 21 साल है, जिसका 25 साल है, जैसे जैसे जिसका सीनियरिटी रहेगा वैसे वैसे उनको छोड़ दिया जाएगा। अब बाकी जो 5 साल वाला है तो वही वैकेंसी के हिसाब से 40% आपका जो डिवीज़न है, डिवीज़न में जब नया ज्वाइनिंग होगा, उस नया ज्वाइनिंग होने के बाद फिर 40% छोड़ने का लेटर दिया गया है, बताया गया। पहले 10% था, ठीक है। जो वैकेंसी है उसका 10% छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। और हर एक साल बताया गया है डिवीज़न से, रेलवे बोर्ड से, कि हर एक साल आपको कोई सा भी डिवीज़न हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, चाहे सोलापुर हो गया, भुसावल हो गया, पुणे हो गया, और भी सिकंदराबाद हो गया, बहुत सारा जोन है, कम से कम 17-18 जोन है और डिवीज़न 68 है, ठीक है। तो सभी जगह ये लेटर रेलवे बोर्ड के तरफ से दिल्ली से सभी जगह भेजा गया और बताया गया है कि अब जो भी वैकेंसी है उसका 40% आपको छोड़ना है, ठीक है। किसी को रोकना नहीं है और सभी का आशा लगा हुआ रहता है अपने घर के नज़दीक ड्यूटी करने का और अपने घर के नज़दीक जाने का, ठीक है। तो इस तरह से लेटर जारी किया गया और बताया गया, ठीक है। तो जो भी इस तरह का कमेंट कर रहे थे कि भैया वो 20 साल पर होगा, 5 साल पर नहीं होगा, उनको टेंशन लेने की हाँ बैठा देते हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पहले से जो प्रोसेस चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा। और यही बदलाव हुआ है कि पहले 10 वैकेंसी के 10% था, अब 40% बढ़ा के कर दिया गया है। उसके ऊपर भी अच्छी तरह से डिटेल से मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही बताने का था। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो उसके बारे में भी आप सभी को बता देंगे, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।